राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। ये देखो कितना बेहतरीन मूव देखने को मिला है। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, अगर आप ध्यान दोगे। मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था काफ़ी दिनों से कि इस एरिया पे मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझाऊंगा। इस एरिया पे अब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन रेंज बनाई हुई है और साइडवेज मार्केट रहा है। और मैंने आपको ये समझाया था कि अगर इस जोन में मार्केट गया और रुक गया, या तो रिजेक्शन लेगा या फिर से साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी इस एरिया पे जाने की कोशिश की थी, आपको मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया। यहाँ पे भी इस एरिया पे जाने की कोशिश की थी, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। यहाँ पे भी इस एरिया में जाने की कोशिश की थी, मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाया। तो इसमें क्या खास बात है? देखो, जब भी मार्केट को किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालना होता है, वो हमेशा बड़ी कैंडल का सहारा लेता है। बड़ी कैंडल के साथ, चाहे उसे ब्रेकडाउन देना हो चाहे उसे ब्रेकआउट देना है, वो एक साथ दो दो रेजिस्टेंस को भी पार कर सकता है। इतनी पावर रखता है जब भी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो ये बड़ी कैंडल का इस्तेमाल किया गया है, काफी हैवी बाइंग की गई है। और उम्मीद है आपने सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो देख ली होगी, जिससे आपको समझ में आएगा सप्लाई और डिमांड जोन को किस तरीके से काम किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कैंडल, ये वाली भी ग्रीन कैंडल, ये वाली भी ग्रीन कैंडल। अगर आप इस एरिया को मार्क करते हैं और फिर से मार्केट ने इस एरिया पे आपको एक रिजेक्शन प्लान किया है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना। इवन एक मैंने आपको मल्टी फ्रेम एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड की है, उसे भी जाके देख लेना। वीकेंड पे मैं आपके लिए कुछ नई नई चीजें प्लान करता रहूंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके, मार्केट की पूरी जानकारी हो सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारा नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए। अब ध्यान दो एक बात का। चलो, मार्केट ने 51,000 का ब्रेकआउट दिया है। पहले इस पे देखो कितना बेहतरीन सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। इवन मार्केट ने नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मार्केट ने इस एरिया पे बाउंस मारा है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000। लगभग एक दो महीने पहले से हम इन लेवल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा महीने भी आप कह सकते हैं। 51,000 और 52,000 आपके पूरे अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे। यानी कि अगर यहां से भी आपको पॉजिटिव मूव आता है तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई पे बन सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला, फिर अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 52,000 पे बन सकता है। अगर आपको 52,000 का भी ब्रेकआउट मिलता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। अब मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, मेरे स्कैल्पिंग वाले कोर्स किए हैं, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप समझ लो, आपके भी बहुत काम आएगी ये चीजें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बोलिंजर बैंड लगा रखा है और मैंने आरएसआई लगा रखा है। जैसे देखो, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो आरएसआई भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइडवेज है। आरएसआई आपको क्लियर बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। और ये आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। चार्ट पे आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, बोलिंजर बैंड काफी नैरो होता जा रहा है। नैरो बोलिंजर बैंड भी साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। ये आप एग्जांपल देख लो, ये आप एग्जांपल देख लो, उससे पहले आप एग्जांपल देख लो, ये भी एक साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। वहीं पे मार्केट मोमेंटम करता हुआ जा रहा है। मिडिल बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लिया जा रहा है। सीधे सीधे आप देख सकते हैं, हर एक कैंडल, लगभग हर एक कैंडल इस साइडवेज मार्केट में अगर आप फोकस करेंगे, मिडिल बोलिंजर बैंड पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब रियलिटी आपको थोड़ी सी पता चलेगी अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। कल भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मिडिल बोलिंजर बैंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो लोअर बैंड की तरफ जाएगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो अपर बैंड की तरफ जाएगा। और मार्केट ने यहां पे इसकी रेस्पेक्ट की है, एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो यहां पे लोअर बैंड की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देता, लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला। सॉरी, आरएसआई भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और फिर मार्केट ने जैसे इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करा तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बना, अपर बोलिंजर बैंड। इससे भी बेहतरीन चीज देखो, मैं पिछले 2-3 दिन से, जब से मैंने बोलिंजर बैंड का आपके साथ डिस्कशन करना शुरू किया है, तब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दो, आपको चीजें समझ में आएगी कि लोअर 1 डे के टाइम फ्रेम पे
मिडिल बोलिंजर बैंड का सपोर्ट लिया जा रहा है। इस दिन भी सपोर्ट लिया गया, इस दिन भी सपोर्ट लिया गया, और आज भी मार्केट ने सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस मारा। और मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई रहेगा। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो अपर बोलिंजर बैंड तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो लोअर बोलिंजर बैंड तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देता। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है और ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी है 52,000। देखो सब चीजें आपको चार्ट पे दिखाई दे जाती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, जल्दी ही ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लॉजिक पे आए, लॉजिक आज का बहुत ही सिंपल था। कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये एरिया हमारा क्या है, ये एरिया ध्यान दो, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये एरिया हमारा क्या है, 51,000 का राउंड लेवल है, और इसी एरिया में आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है। यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है तो हम इतने ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, 51,000 के राउंड लेवल का सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है। हाँ, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी था 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना, जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे। तो ये इंटरेस्ट वाली बात हो जाती कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट यहाँ पे साइडवेज, देखो नंबर ऑफ डोजी का भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जो नया कोर्स आया है स्कैल्पिंग वाला, वहां पे मैंने आपको नंबर ऑफ डोजी का भी समझाने की कोशिश किया है। जहां पे भी आपको डोजी दिख जाए, उस सिचुएशन से दूर हो जाए, या तो सपोर्ट जोन पे आपको दिखाई दे या फिर टॉप पे आपको, यानी कि डोजी हमारे लिए तब बेहतर काम करता है या तो बहुत बड़ी गिरावट आई हो और उसके बॉटम पे हमें डोजी मिल जाए, या फिर बहुत बड़ी तेजी आई हो, उसके बॉटम, उसके टॉप पे हमें डोजी मिल जाए। अगर बीच में अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डोजी मिल जाएंगे आपको, भर भर के डोजी मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमें पता है मार्केट ने एक रेंज बना लिया और मार्केट साइडवेज जा रहा है। जब तक मार्केट साइडवेज रहेगा कोई भी डोजी हमारे किसी भी काम का नहीं रहने वाला है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? यहाँ पे देखो, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी और दो सेटअप बना के दिए मार्केट ने। पहला, ये एरिया आपका क्या बनाया, ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए सेटअप बना ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। उसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है कि नहीं? देखो, दो मोमेंटम मिले, दो अपॉर्चुनिटीज मिली है। अगर आप नहीं जानते, ये मैंने इंट्राडे, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी में समझाया हुआ है, उस पे भी 50% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम डिस्कशन करते हैं कहीं ना कहीं। क्या मैं अभी एक बार आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी लेके आऊं? डिस्कशन करना बनता तो है भाई, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पे मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में गिरावट आई थी, एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया था, फिर से मार्केट गिरना शुरू हो गया था। अब फिर से मार्केट उसी रेजिस्टेंस या उसी स्विंग पे आ चुका है। अगर यहां से गिरावट आ गई तो देखो मार्केट कहीं ना कहीं डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, 51,000। फिर आप इस पे फोकस करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर 52,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो इसका मतलब मार्केट ने जो ये लास्ट स्विंग बनाया है, मार्केट आपको इसका भी ब्रेकआउट दे देगा। तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सेटअप बन जाएगा, स्विंग के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी आपका सेटअप बन जाएगा। और दूसरी चीज, जो ये 52,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट लेवल अभी का नहीं है। पहले इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और अभी भी आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे इग्नोर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए, क्या मैं आपको यहाँ पे एक बार फिबोनाची भी लगा के दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना। फिबोनाची भी लगाते हैं। यहां से मैं पकड़ता हूं हाई और लो पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब देखो, जो ये रिट्रेसमेंट अब प्लान मार्केट कर रहा है,
0.5 के पास फिर से आ गया है मार्केट। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, एक गोल्डन रेशो के पास है, 0.5 और 0.618 के एरिया पे है मार्केट। तो देखो 0.618 हमारा कहां पे आ रहा है, जहां पे 52,000 का राउंड लेवल है। तो यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है और राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो हमारा थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि यहां से हम मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आ सकता है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है 52,069 पे बन सकता है। ध्यान रखना ये 52,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक बात और ध्यान रखना, कई बार मार्केट आपको ब्रेकआउट देके ट्रैप करने की कोशिश करता है, आपको ब्रेकआउट दे देगा लेकिन अगली कैंडल रिवर्सल प्लान कर देगा या साइडवेज प्लान करके रिवर्सल प्लान कर देगा। इसलिए मैंने आपको दो सेटअप और समझाए हुए हैं जिसे हम फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कहते हैं। उन पे किस तरीके से एंट्री बनानी होती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे टारगेट डिसाइड करना होता है, वो चीजें भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो उन चीजों का ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे है 52,069 के पास। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, देखो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस है? प्रीवियस डे हाई वाला रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपका इस एरिया में रेजिस्टेंस है। इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें, ये 52,317 के पास है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 52,535 के पास आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, आपको एक नेगेटिव मूव दिखाई दे रहा है। उस सिचुएशन पे जो आपको पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 51,602 के पास दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 51,417 के पास दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 51,307 के पास आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस पे भी आप नजर रखेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये भी डिस्कस करनी जरूरी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में मिल जाती है, ध्यान रखना ऊपर की तरफ आप फोकस रखेंगे 52,000 पे पूरा। हालांकि ये ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास भी गैप अप ओपनिंग दे के ब्रेकआउट दे, तो 52,000 के अराउंड आपका फिर भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। या फिर अगर मार्केट ने इसी एरिया पे गैप अप ओपनिंग दे दी और आपको मार्केट रिजेक्शन प्लान कर रहा है, तो आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के लेना, क्योंकि या हाफ क्वांटिटी कर देना, क्योंकि एक सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई का, इसके नीचे बन जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट ने दे दी गैप डाउन ओपनिंग, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस एरिया से फिर से रिजेक्शन प्लान करेगा, जो कि मैंने बताया कि पहले भी इस एरिया पे मार्केट साइडवेज रह चुका है। तो उस सिचुएशन पे मार्केट फिर से साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, तो या फिर रिजेक्शन प्लान करेगा, क्योंकि या तो इस एरिया पे जाते ही आपको मार्केट साइडवेज मिला है, या फिर मार्केट ने इस एरिया से बड़े बड़े रिजेक्शन प्लान किए हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलके फ्लो मिलता है, तो इसका मतलब मार्केट ने ये फेक ब्रेकआउट देके सीधा सीधा ट्रैप करने की कोशिश की है, और मार्केट में सेलर्स आपको इस लेवल से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं कि 50% का ऑफ चल रहा है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे भी और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।